तीसरे अध्याय के अंत में अर्जुन के मन में एक गहरी उलझन रह गई थी। भगवान, जब ज्ञान योग को आप श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं? अर्जुन के मन में यह प्रश्न आया क्योंकि उसे लगा निष्काम कर्मयोग से अधिक सरल और शांत विकल्प तो ज्ञान योग ही है, लेकिन ज्ञान योग के लिए हार्दिक समर्पण और देहाभिमान का त्याग आवश्यक था। अर्जुन ने दोनों ही मार्गों पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चाहे ज्ञान हो या कर्म, बिना कर्म के तो कोई मार्ग नहीं चलता। इसलिए अर्जुन ने श्री कृष्ण से स्पष्ट उत्तर मांगा, हे कृष्ण, आप कभी संन्यास की तो कभी निष्काम कर्म की प्रशंसा करते हैं, कृपया स्पष्ट करें, इन दोनों में से श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि ज्ञान वही पा सकता है जो स्वयं उसका आचरण करे। वह ज्ञान केवल शब्दों या दूसरों की बातों से नहीं मिलता। वह योग की सिद्धि के बाद मन के संशयों को काटकर दृढ़ श्रद्धा से ही प्राप्त होता है। यह ज्ञान हृदय देश में जागता है, बाहर नहीं। जिसने अपने भीतर बसे संशय को वैराग्य की तलवार से काट दिया हो, वही उस आत्म साक्षात्कार को पाता है। इस अध्याय में बताया गया कि यज्ञ का अर्थ क्या है, वह प्रक्रिया जिससे आत्मा पूर्ण होती है। कर्म करने की विधि ही यज्ञ है और वही कर्म जो समर्पण से किया जाए वह यज्ञ बनता है। कर्म ही यज्ञ है, यही मूल भावना इस अध्याय की आत्मा है। ज्ञान केवल अर्जुन जैसे वीर, जिज्ञासु और समर्पित साधकों को ही मिलता है जो ज्ञानी महापुरुषों की शरण में जाकर उनसे सीखते हैं। जिन्होंने इस ज्ञान को पाया है वे बाहर नहीं बोलते, वे आत्मा से बोलते हैं। कभी वृक्षों से, कभी पवन से, कभी शून्य से, हर स्थान से परमात्मा की वाणी को प्रकट करते हैं। जब योग सुदृढ़ होता है तब वह वाणी सुनाई देती है। भगवान ने अर्जुन से कहा, मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, फिर भी प्रकृति के अधीन होकर जन्म लेता हूं, संसार की रक्षा और धर्म की पुनः स्थापना के लिए। लेकिन यह जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। इन्हें केवल वे ही समझते हैं जो तत्वदर्शी हैं। जो मुझे तत्वों के साथ जान लेते हैं वे फिर कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। जो मुझे बाहरी रूप में नहीं बल्कि आत्मा और साक्षात्कार के रूप में जानते हैं वही इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अगर आप भी ऐसी ही गहराई तक उतरने वाली बातों को महसूस करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ रियल मिस्ट पर। यहां आपको मिलेंगे अध्यात्म के राज, गीता के सार, कर्म और आत्मज्ञान के रहस्य और वो बातें जो आत्मा को झकझोर दें। तो अभी सब्सक्राइब करें रियल मिस्ट, जहां हर रील एक रहस्य है। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली दिव्यता की झलक आपसे छूट न जाए।